उस जमीन को किसी एक इंस्टीट्यूशन विशेष के नाम के ऊपर चढ़ा दिया गया। जब वो चैलेंज हुआ तो आपके अधिकारियों ने एफिडेविट फाइल किया कि जिसने गलत तरीके से चढ़ाया उसके खिलाफ हमने नोटिस इशू कर दिया, अब हम एक्शन ले रहे हैं। प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ गई, 2-4 साल तक प्रोसीडिंग पेंडिंग रही। जब हमारे यहाँ आया, पता चला उस नोटिस के बाद कुछ नहीं हुआ। वो अफसर को तो प्रमोशन पे प्रमोशन भी दिए चले जा रहे हैं। ठीक है ना सर? आपके अधिकारी न्यायालय को अंधा बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए अब ये बताना बड़ा आवश्यक हो गया है कि साहब आप अपने फूल्स पैराडाइज में से बाहर निकल आइए, ईमानदारी से काम करने की एक आदत डाल लीजिए। और अगर आपने कोई एक बयान न्यायालय में दिया है तो उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए, और अगर नहीं करने की मंशा है तो झूठ मत बोलिए। हमने इतना ही चाहा है, डंके पे बोलिए हमको कोई काम नहीं करना, जो करना कर लीजिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी जमीनें प्राइवेट आपके अधिकारी करवा रहे हैं। कल भी 2 ऑर्डर्स हुए हैं, अगर आप पता करवाएंगे कल भी 2 ऑर्डर्स हुए हैं जहां पे 8-8, 10-10 साल तक रिव्यू नहीं फाइल की गई। अचानक 8 साल के बाद रिव्यू फाइल कर देते हैं। जब हमने कहा किसने गलती की, तो एक रिटायर्ड लेडी जो कि 4 साल से पहले रिटायर हो चुकी थी, उसके सर के ऊपर आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू ने दोष मढ़ दिया। क्या समझते थे कि वो हमको, कि क्या हमको इतनी अकल नहीं है क्या कि 7 साल के डिले के ऊपर मात्र एक ओआईसी, एक बाबू, ओआईसी भी नहीं। और वो बाबू का काम क्या था? एक लेटर जो कलेक्टर ग्वालियर से यहां से गया था, उसने 1.5 महीने के बाद अफसर के सामने रखा, उसको कह दिया कि 7 साल के लिए जिम्मेदार है वो। ये आपके रेवेन्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अकल है क्या? इतना बेवकूफ समझ के चलता है क्या वो कि 7 साल का डिले एक बाबू के ऊपर डाल देंगे? क्यों डालेंगे? क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। और क्यों रिटायर हो गए? क्योंकि 4 साल से ज्यादा हो गए, पेंशन रूल्स अब परमिट नहीं करते हैं। अब हम सारे अधिकारियों को बचाएंगे। और अभी भी कल जो उनका रिप्लाई आया उसमें उन्होंने 8 से 10 अधिकारियों को बिना इंक्वायरी के बचाया। तो ये आपने जिस केस के बारे में बोला सर, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेता हूँ। लेकिन सर एक चीज कहूंगा सर, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर कि ना ही चीफ सेक्रेटरी, ना हमारे मोस्ट ऑफ द ऑफिसर सर, वी कैन नॉट इवन डेयर टू सेक्रेटरी साहब से ऑनरेबल कोर्ट सर। हम मतलब कोर्ट को मतलब प्रोसीडिंग्स को अंधा बनाने के प्रयास में ऐसा करने का आशय नहीं है सर। मैं आपसे आउटराइटली मैं सर अपॉलोजेटिक हूँ। और मैं जिस केस का आपने अभी संदर्भ दिया, मैं उसको अच्छा, मैं निश्चित रूप से देख के आपको असिस्ट करना चाहूंगा सर। आपका डीजीपी कहता है कि ये आदमी के कारण 4 साल की डिले हुई, परंतु मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। ये ऑर्डर लगाया हुआ है, उसने हाईकोर्ट में पेश किया है। उस कारण से पुलिस लाइन की 8-10 हेक्टेयर या एकड़ जमीन प्राइवेट हो गई है। ये आपके डीजीपी का एफिडेविट है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि जो लोग डिले कर रहे हैं उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए, और आपका डीजीपी कहता है कि मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। उसने बकायदा ऑर्डर लिख के रिप्लाई में फाइल किया है। तो फिर हमने उठा के वो आपकी वो जो रिवीजन थी या रिव्यू थी या जो भी था, उसको टाइम बाद खारिज किया। ये आपके डीजीपी का लेवल है। दूसरा, आप चीफ सेक्रेटरी की बात करते हो, वो कहते हैं कि हाँ हमारे अधिकारी ने गलती की है, परंतु नॉन रिकॉर्डेबल हम एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग इशू करेंगे। आपकी सरकारी संपत्तियां प्राइवेट हो रही हैं, आप कहते हो कि हमारा चीफ सेक्रेटरी कहता है नॉन रिकॉर्डेबल एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग्स। फाइंडिंग देता है कि मेरे अफसर ने गलती की है। ये आपके ऑफिसर्स के रिकॉर्ड्स लगे हुए हैं। आई वाज शॉक्ड कि अगर चीफ सेक्रेटरी जो अपना एक इंडिपेंडेंट ईमानदारी का रेपुटेशन पूरे इंडिया में कैरी कर रहे हैं, और वो सही कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कोई सरकास्टिक नहीं कह रहा हूं, बट उनमें भी हिम्मत नहीं है अपने अफसरों के खिलाफ एक्शन लेके सरकारी संपत्तियों को बचाने की। उनमें भी हिम्मत नहीं निकली सर। आपके डीजीपी को अपने पुलिस लाइन की